थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ग्लिट्स विजन यूएसए, आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस थैंक यू। प्रोजेक्ट। थैंक यू। कहीं ना कहीं आप दोनों का ही काफ़ी लंबे समय के बाद कमबैक कहा जा सकता है स्क्रीन पर। तो क्या हाँ। इसी तरह के प्रोजेक्ट का इंतजार था? बोलो। मैं एक्चुअली टीवी शो कर रहा हूँ आफ्टर करीब 6 साल के बाद। इससे पहले मैंने शो एक्चुअली बीच में नहीं किए थे। उसका रीज़न ये था कि मैं वेब सीरीज़ में था और साथ में फिल्म्स कर रहा था। तो अब वापस टेलीविज़न की तरफ मैंने रुख लिया है। मेजर एक ही भी रीज़न था कि ऑडियंस जो जिनमें जब जहाँ से मैं शुरू हुआ था, मेरा पहला प्यार जहाँ टेलीविज़न रहा है, 2008 से मैंने शुरू किया था। और वो ऑडियंस मुझे बहुत मिस करती थी। मुझे मैसेजेस आते थे, बातें होती थी, ईमेल्स तक आती थी। तो वो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आई कुड कम बैक ऑन द स्क्रीन अगेन टेलीविज़न पे। और ये भी ऐसे हुआ कि फिर राजन सर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा मैं एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ जो अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी अधूरा दिमाग में है। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड आप, क्योंकि मेरे दिमाग में तुम्हारा ही आता है माइंड में कि तुम करो। तो देन फिर हमारी मीटिंग हुई जनवरी में और हम फिर मिले। सो आई रियली वांटेड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैं फिर से हमारी एसोसिएशन फिर से मेरी राजन सर के साथ हो सके। क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी सी खुशी एक शो में काम किया था बहुत साल पहले। तो अब वो एसोसिएशन फिर से हो रही है। सो जैसे कि आप भी जानते हैं कि ही लव्स टू हैव अ फैमिली टुगेदर, जिनको वो रिपीटेडली साथ में काम भी करते हैं उनके साथ। तो वो एक अलग बॉन्डिंग है और उसको आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हाँ, मतलब आई थिंक द लास्ट शो दैट आई डिड वाज विद स्टार भारत इटसेल्फ, राधा कृष्णा। एंड उसके बाद में कुछ चीज़ों के लिए बात हुई, बट कुछ वजहों से थिंग्स डिडंट गो अहेड। एंड देन आई गॉट बिजी विद सम अदर थिंग्स इन माय पर्सनल लाइफ। बट वो तो है अलबेला एंड राजन सर, ये दो ऐसी चीज़ें थी जब उसके बारे में बात हुई सर से एंड ऑल, इट वाज समथिंग दैट आई कुड नॉट से नो और टेक टाइम फॉर व्हाट आई वाज प्लानिंग, बिकॉज आई थिंक काफ़ी टाइम से सर के साथ काम करना था। एंड आई थिंक इतने टाइम से ये काम हो नहीं पाया था, बिकॉज आप कहते हो ना हर चीज़ का एक सही समय होता है, सही जगह होती है। सो आई थिंक सर के साथ काम करने का यही सही टाइम था, डूइंग वो तो अलबेला एंड प्लेइंग नकुल, बिकॉज आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये करते हुए। लेकिन ये शो करते हुए, नकुल प्ले करते हुए, बीइंग विटी, बीइंग अ ब्रैट ऑन द सेट, विच प्रॉब्ली आई थिंक मैं नॉर्मली लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा शांत होता हूँ। तो या आई एम एंजॉइंग इट। वेल ऑलरेडी एवीज देखे, थोड़े थोड़े प्रोमोज भी देखे फैंस ने, लेकिन अगर आपसे ओवरव्यू एक जानना चाहे कि वो तो है अलबेला किस तरह का शो होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? I think वो तो है अलबेला is nice to watch, little light hearted. समवेयर आपको आपके ज़िंदगी का जो आधा घंटा है, दिन का आधा घंटा भुला देगा कि आप सुबह से किस स्ट्रेस में थे, किस तकलीफ़ में थे। एंड यू विल जस्ट एन्जॉय, बी देयर, बी इन द मोमेंट एंड एन्जॉय वो तो अलबेला। एंड आप लोगों के डांस मूवमेंट्स भी हमने देखे, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? लाइक इट वाज इजी और डांस मोमेंट्स तो ईजी नहीं भी हो तो, लेकिन ये है कि ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका सिंक में होना ज़रूरी है। यार इन्होंने तो झलक वो दिखला sync- किया है। ही इज जस्ट बीइंग वेरी Modest. हम्बल, मॉडेस्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन बट सिंक में होना ज़रूरी है तीनों भाइयों का। तो वो एक चीज़ हमने कोशिश की थी कि वो ज़रूर करें। और वही चीज़ ब्यूटी, दैट्स ब्यूटी ऑफ इट। लाइक इफ़ यू कुड डू इट टुगेदर, आप साथ में कर सके तो वो बहुत अच्छा लगता है। सीन्स डिफ़िकल्ट, आई थिंक मोस्टली बीच में स्टंट्स बहुत हैं। कुछ इन्होंने किए हैं, कुछ शाही ने किए हैं। वो स्टंट्स बहुत मुश्किल थे। एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो सॉन्ग उसके खुद में ही एक अमेजिंग अलबेला सॉन्ग है। वो सॉन्ग जो हमने जिस पर किया है धतिंग नाच, तो वो सॉन्ग पे कोई रुक ही नहीं सकता, इसलिए मतलब मज़ा आ गया था। बाकी तो कलरफुल सॉन्ग है, आपको दिख भी गया है कि होली स्पेशल पे, मतलब होली का एक दिखाया गया है जो हमने रामोजी पे शूट किया था। और मैं पहली बार मेरा विजिट वहाँ पे रहा है, तो अलग ही एक्सपीरियंस था। आई लव्ड इट, बहुत ही मज़ा आया। हाँ, सो बेसिकली होली का सॉन्ग धतिंग नाच करना था। एंड सर वाज नॉट फाइंडिंग
लोकेशन जो उन्होंने विजुलाइज किया था, लेकिन काफ़ी जगहों पे जाकर ये रेकी करके आए, करजत गए, फिल्म सिटी में गए, मुंबई में 10 जगह घूम कर आए, एंड इवेंचुअली आई थिंक ऐसे था कि 2 दिन बाद गाना शूट होना है, एंड ही वाज लाइक रामू जी जा रहे हैं हम। मतलब रात को डिसाइड हुआ कि रामू जी परसों सुबह हम रामू जी जा रहे हैं, एंड पूरा यूनिट यहाँ से रातों रात रामोजी पहुँचा है। वहाँ जाके हमने 3-4 दिन गाना शूट किया है, वापस आके शूट भी किया और वापस आके उसी दिन शूट भी किया है। सो सबने अपना 100 के 10,000% लगा दिया है। एंड जब मेकर में ऐसा पैशन होता है ना, तो आई थिंक अपने आप इतना मोटिवेट हो जाते हो कि आप अपना 10,000% दे दो चीज़ों में। एंड या आई एम जस्ट एन्जॉइंग द एंटायर मेकिंग एक्सपीरियंस। और जैसे आप डांस के बारे में पूछे थे, आई थिंक सर इज़ गोना मेक श्योर कि बाय द टाइम शो ख़त्म हो, मी एंड शहीर आर प्रिपेयर टू डू अ डांस रियलिटी शो। आई थिंक इतना हमको नचाने वाले हैं। अगर हम किरदार की बात करें तो आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी, अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव भी है। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ पे? और मेरा किरदार जो जिसका नाम चिरंजीव है, और वो एक लोगों से चिरंजीव है, और उसका निकनेम कहूँगा, प्यार से उसे लोग माँ उसे बुलाती हैं, चीरू नाम से बुलाती हैं। तो ये पूरे फैमिली को बाइंड करके रखता है। आई थिंक पूरे शो में जो एक मोस्टली अगर आपको दिखेगा एक कैरेक्टर जो इमोशनली कनेक्ट करना चाहेगा ऑडियंस से, वो ये कैरेक्टर, क्योंकि ये एक वो कैसे कहें, एक आइडियली एक होता है ना आपकी फैमिली में कि इसको अगर कोई काम देंगे तो ये पूरा होगा, और आप आके बंद करके इसके डिसीजन पे आप बिलीव कर सकते हैं कि जो भी ये कर रहा है। लेकिन ये मोनीश बहल जैसा कैरेक्टर नहीं है कि एक टाइम पे कि आपकी हाँ में हाँ डाले, लेकिन ये है कि जहाँ पर अगर उससे कुछ गलत लगेगा तो उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठाता है। तो इस तरह का ये कैरेक्टर है जो हर एक को परफेक्ट सन, परफेक्ट ब्रदर, परफेक्ट बॉयफ्रेंड जैसे कहेंगे, या परफेक्ट काम भी उसने उसी तरीके से फैमिली का आगे बढ़ाया है। सो वो एक तरह का एक परफेक्ट एस जो कहते हैं ना एक फैमिली का, वो है। अब इस कैरेक्टर को अगर आप कहीं से भी किसी मुसीबत में डालें या कुछ हो या परेशानी में आए, या तो वो किस तरीके से पूरी फैमिली उसका साथ देती है, वो कुछ ऐसा सा हमारा डिपिक्शन है। क्या सवाल था? आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताना चाहें? मेरे किरदार के बारे में, सो नकुल सबसे छोटा भाई है, तो ही लुक्स अप टू कान्हा। एंड जैसे कहा कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे चीरू भैया पर है, तो उस वजह से कान्हा पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। जो भी बची कुची रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कान्हा संभाल लेता है, तो नकुल पर तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो आप सोच लो कितना फ्री है ये, अपने मन की चीज़ें करता है। एंड ऑल्सो ही इज़ लाइक द विंगमैन फॉर कान्हा। मतलब कान्हा को कोई भी चीज़ करनी है, बेसिकली कान्हा इज़ अ ब्लॉगर, आगरा का वायरल सुपरस्टार है, बट उसके हर थॉट को एग्जीक्यूट करने वाला बंदा नकुल होता है। लाइक सो ही इज़ लाइक अ टेल टू कान्हा। एंड आगे जाके फिर कैसी चीज़ें और इंटरेस्टिंग होगी ये आपको पता चलेगा आगे आगे जाके। कास्ट की अगर मैं बात करूं और डीकेपी से एसोसिएट होना, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आई सेड कि आई थिंक डीकेपी ओवरऑल आप देख लो, उनके सारे शोज़ आप देख लो, उनका जो नरेशन है किसी भी कहानी को लेकर, एक होता है कि कुछ कह दिया और एक होता है कि बहुत अच्छे से कहा। सो आई थिंक उनको आता है कि कोई भी बात कैसे बहुत अच्छे से कही जाती है। सो या आई हैव ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दिस एसोसिएशन। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजन सर हैज़ ऑलवेज बिन गिविंग हिज बेस्ट, अपना खुद का दिल दिमाग सब कुछ उसमें डाल देते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे भी जब फिलहाल में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी शो में जुड़ता हूँ तो मैं उसके अंदर पूरी लाइफ दे देता हूँ और फिर मैं कुछ नहीं देखता, और जब किसी और शो में जैसे कभी जुड़ूंगा तो उसमें भी ऐसे करूँगा। तो उनका जो प्रोडक्ट, जो चीज़ बाहर आती है वो उसमें उनकी छवि दिखती है। तो उनकी मेहनत, उनकी खुद की मेहनत, मैं कहूँगा कि पूरी टीम की मेहनत बहुत है, और वो भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि टीम वर्क बहुत बहुत मैटर करता है। एक आदमी अकेले ऑल अलोन नहीं कर सकता। हाँ, अपनी सोच ज़रूर डाल सकता है बाकी लोगों में, तो वैसे लोग होने ज़रूरी हैं जो वैसी सोच को ग्रैस्प कर सकें। तो आई थिंक पूरी टीम, जब मैंने इनके साथ काम अभी फिर शुरू किया तो बहुत ही खुशी की बात ये थी कि पिछले 15 साल से, आई थिंक 8 साल तो मुझे हो गए गैप लिए हुए उनके साथ काम किए हुए, तो
15 साल से उनके साथ वही टीम है, वही अकाउंटेंट, वही टीम के आगे डायरेक्टर, उन्हीं लोगों से मैं फिर से काम कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि उस वक्त मेरा कैरेक्टर कुछ डिफरेंट था और इस बार मेरा का कैरेक्टर बहुत मैच्योर्ड है, तो वो एक गैप है। अदरवाइज़ बाकी टीममेट सब कुछ सेम है, तो यही फ़र्क है। हाँ, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको पता लगेगा जो टीम बहुत सालों से एक साथ है, मतलब वो फैमिली है, और वैसी फैमिली हमेशा कुछ चीज़ अगर लेके आएगी तो अपना समझ के लेके आएगी, और वो डेफिनेटली दिखेगा। जाते जाते मैं सबको यही कहना चाहूँगा, 14 मार्च से रात को ठीक 9 बजे से मंडे टू फ्राइडे आप स्टार भारत पर ये शो देखना मत भूलिएगा। वो तो है अलबेला, जो बहुत बहुत अलबेला शो है। और बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लिट्स विजन USA। डन, सी या, थैंक यू।